नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग जो लेटर्स थे, लेटर्स के बारे में पढ़ा है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेटर्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उसमें हम लोग फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर के बारे में जाना, किस प्रकार के फॉर्मल होते हैं, किस प्रकार के इनफॉर्मल होते हैं, बिजनेस लेटर के में भी बात की। पिछले वीडियो हम लोग इनफॉर्मल लेटर के बारे में पढ़ लिए हैं। आज के वीडियो हम लोग फॉर्मल लेटर के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मल लेटर किस प्रकार के होते हैं, आपको किस प्रकार अटेंड करने हैं, उसका क्या फॉर्मेट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर बात करें दोस्तों फॉर्मल लेटर की, फॉर्मल लेटर में मैंने आपको बताया कि किसी कार्यालय को पत्र लिख रहे हैं, जिसमें सीएचओ हो या कलेक्टर हो या किसी चेयरमैन को अपन लिख रहे हैं, तो ये कार्यालय से संबंधित ऑफिशियल लेटर हो गया, ठीक है ना। फॉर्मल लेटर मतलब औपचारिक लेटर। आज की वीडियो आप हेडिंग डाल दीजिए फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में आप लोग हम सबसे पहले जानेंगे कंप्लेंट। किसी को कंप्लेंट करें, जैसे कलेक्टर को किसी प्रॉब्लम की कंप्लेन करनी हो तो किस प्रकार के मतलब किस प्रकार के आपको लेटर फॉर्मेट क्या होना चाहिए। आपके सामने ये फॉर्मेट है किसका, कंप्लेन। किसी को कंप्लेन कर रहे हो, किसी और को भी हो सकता है, कलेक्टर को हो या किसी चेयरमैन को हो या किसी को कंप्लेन कर रहे हो, तब आप लोगों को क्वेश्चन में पढ़ के ही पता चलेगा कि भाई कंप्लेन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है ना। तो वो मैं आपको पहले फॉर्मेट बताऊंगा, फिर उसका क्वेश्चन कैसे अप्लाई होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो आपके सामने ये दोस्तों फॉर्मेट है, जिसमें सबसे पहले आपको क्या डालना है, एड्रेस। जो मैंने एग्जामिनेशन हॉल जोधपुर लिखा है, एग्जामिनेशन हॉल जोधपुर, ये क्या एड्रेस है। तो एड्रेस आप लोगों को अगर क्वेश्चन में दे रखा है तब तो वो एड्रेस लगाना है, अगर नहीं दे रखा है तो मेरे जैसे एग्जामिनेशन हॉल जोधपुर लिखना है। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आपको डेट लगानी है। ऐसे नहीं यहाँ पर डेट या एड्रेस लिखना है, बोल के नहीं लिखना है, बस आपको जो एड्रेस है सीधा एड्रेस डाल दो। कोई डेट है, जैसे 22 जनवरी 2021 को मैं जब वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपके हो सकता है डेट नहीं दे रखी हो, तो डेट नहीं दिया हो तो आप लोगों को जिस दिन एग्जाम दे रहे हो उसी दिन की डेट डाल देनी है। क्लियर हो गया। फिर आगे आगे बात करें कि भाई किसको लिख रहे हैं, तो वो जरूरी है किसको लिख रहे हैं, द कलेक्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जोधपुर, ठीक है ना। आप लोगों को क्वेश्चन में ये सारी चीजें मिलेगी, ये ध्यान रखना। नहीं हो तब आप अपने हिसाब से लिख लेना। ये वाली चीज अगर नहीं हो तो अपने हिसाब से लिख सकते हो, कोई भी डेट या आप जिस दिन एग्जाम दे रहे हो वो। उसके बाद किसको लिख रहे हैं, द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जोधपुर, जोधपुर के कलेक्टर को लिख रहे हैं हम लोग। फिर आगे आप लोगों को सर लगाना है, सर के नीचे सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है ना। नहीं तो आप सब्जेक्ट पहले भी लगा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं आप लोग। यहां सब्जेक्ट लगा दो, फिर यहां से सर लिख दो, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, मैंने उल्टा लिख लिया था बट आप लोगों को सब्जेक्ट कैसे निकालना होता है, कौन सा सब्जेक्ट होगा, वो मैं अभी एक क्वेश्चन बताऊंगा। पहले फॉर्मेट को समझ लीजिए। ये फॉर्मेट आपको रटना है, चाहे कोई भी लेटर आओ। अगर मान लो आपको कुछ नहीं आ रहा, फिर भी आप ये फॉर्मेट लिखने मात्र से आप 5-6 नंबर का होगा तो 3-4-5 नंबर तो मिल ही जाएंगे। इसमें कुछ थोड़ी सी एडिशनल करोगे तो पूरे 5 में से 5 मिल जाएंगे। तो अभी यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों। आगे क्या लिखना है कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए पर्सन ऑफ योर सिटी, इन दिस लेटर आई एम कंप्लेनिंग। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये जो शब्द कह रहा है ना, ये किसकी कंप्लेन कर रहा है उसके बारे में बात करेगा। लेकिन अभी आप लोगों को ये फॉर्मेट, अभी इसका मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है ना। ये 2 लाइनें तो आपको लिखनी है स्पष्ट, ठीक है। इसके बीच में एडिशनल लाइन है जो आप लोगों को मन से लिखनी होती है। मन से कैसे, 1-2 लाइन तो मैं और बताऊंगा आप लोगों को, जैसे क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन में कौन सी लाइन उठा के आपको लगानी है। तो ये हो गया, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम पर्सन ऑफ योर सिटी, इन दिस लेटर आई एम कंप्लेनिंग, ठीक है। कंप्लेनिंग हो गया। फिर आप लोगों को इसी लाइन में लगातार, ऐसे नहीं है कि इसको पीछे डाल दो, नहीं, ये अलग लाइन होनी चाहिए। देखो ये अलग लाइन होनी चाहिए, ये अलग होनी चाहिए। तो प्लीज टुक इनटू द मैटर इमीडिएटली एंड डू द नीडफुल, ठीक है ना। तो फिर आप लोगों को ये भी अलग लाइन में लिखना है। ये थैंकिंग यू है, ये भी अलग लाइन में, योर फेथफुल ये भी अलग लाइन में, और ये आप लोगों का नाम, कोई भी नाम अगर दे रखा हो तो वो नाम लिख लो, नहीं तो आप कोई भी अपना नाम लिख लो। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में नाम दे रखा है तो वो नाम लगाओ। क्लियर हो गया। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपके सामने ये फॉर्मेट है, इसको याद रखना है। बाकी एडिशनल क्या करना, अभी मैं एक क्वेश्चन डालूंगा, वो आप लोगों को एडिशनल में समझना है। क्लियर हो गया। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस प्रकार आप लोगों को टैकल करना। बस ये लाइन ध्यान रखना, ये अलग लाइन होनी चाहिए, 2 ये अलग होनी चाहिए। ये फॉर्मेट आप लोगों को पूरा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, वो भी एक लाइन के पास में होना चाहिए सारे। ऐसे नहीं एप्लीकेशन की तरह ये यहां से शुरू कर रहे हो, नहीं दोस्तों। ये लेटर का फॉर्मेट कुछ ऐसा ही होता है। क्लियर हो गया। तो अब अगर आगे बात करें, आपके सामने ये क्वेश्चन दे रखा है, कुछ क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार होगा, यू आर रमेश लिविंग इन 21 शास्त्री नगर जोधपुर, write a letter the head postmaster complaining against the irregular delivery of letter in your locality, ठीक है ना। ये हेड पोस्ट मास्टर के खिलाफ कंप्लेन करना है, तो आप लोगों को
ये आप लोगों को आराम से पढ़ना होगा। इसमें कुछ चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि ये आपके सामने मैंने फॉर्मेट पहले ही बता रखा है। तो इसमें क्या करना है आप लोगों को, जैसे एग्जामिनेशन हॉल मैंने एड्रेस में लिखा, मैंने आपको बोला अगर एड्रेस नहीं हो क्वेश्चन में तभी आप लोगों को ये लिखना है। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ एड्रेस लिखा हुआ है, तो दोस्तों ये बिल्कुल लिखा हुआ है, देखिए दोस्तों ये एड्रेस लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ कि भाई 21 शास्त्री नगर, ठीक है, 21 शास्त्री नगर जोधपुर, ठीक है, ये एड्रेस हो गया। फिर यहाँ पर डेट की बात है, डेट कुछ है नहीं दोस्त लोग, इसलिए मैंने डायरेक्ट डेट लगा दी। आप लोगों को ये समझ रखनी है क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखो क्या क्या मांग रहा है, फिर आप लोगों को फॉर्मेट तो आप लोगों को रट के रखना है, कुछ भी करो आप, ठीक है, बार बार लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आप लोगों को फॉर्मेट समझ में आ जाएगा। तो 21 शास्त्री नगर जोधपुर हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, डेट आ गई 22 जनवरी 2021, द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जोधपुर, ठीक है, कंप्लेन हो रही। अब सब्जेक्ट की बात आती है, ये तो वही आ गया, कंप्लेन कर रहे हैं हम लोग। फिर आगे क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप लोगों को दोस्तों जहां से अगेंस्ट लिखा हो यहाँ पर नोट कीजिए, ये देखो, ठीक है, तो ये नहीं, इसके बाद में जो भी है वो यहाँ पर सब्जेक्ट लिख लो। तो सब्जेक्ट में क्या लिखना है, द अगेंस्ट के बाद में जो शब्द लिखा हुआ है ये सारे क्या होता है सब्जेक्ट में डाल दो। इन रेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर इन, योर की जगह माई करना है, आप लोगों को ध्यान रखना, माई लोकेलिटी, ये ध्यान रखना है। सब्जेक्ट में क्या क्या होगा, द इनरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर इन माई लोकेलिटी, ये ध्यान रखना है, सब्जेक्ट में लिखना है, ठीक है ना दोस्तों। सब्जेक्ट में क्या, अगेंस्ट के बाद में जो भी बचा ये पोर्शन उठा के यहाँ पर सीधा लिख लो, द इनरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर। क्या प्रॉब्लम है कि भाई आप इसे किससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, भाई जो लेटर इन माई लोकेलिटी में जो लेटर आ रहा है डिलीवरी के, ठीक है ना, जो लेटर देने वाला आ रहा है उसकी जो रेगुलर उसकी टाइमिंग है ना वो सही नहीं है उसके हिसाब से, इसलिए ये बोल रहा है कि इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर इन माय लोकेलिटी। क्लियर हो गया। फिर आप लोगों को करके क्या लगना है, सर, ठीक है, सर के जस्ट नीचे से स्टार्ट करना है, ये ध्यान रखना, स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना आपको। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी, इन दिस लेटर आई एम कंप्लेनिंग। ये तो आप लोगों को मैंने फॉर्मेट में बताया, ये तो रट के रखना है। फिर आप लोगों को उठा के यहां से उठाओ, यहां से उठाओ अगेंस्ट से। सब्जेक्ट में तो जो लिखा अच्छी बात है, लेकिन कंप्लेनिंग अगेंस्ट यहां से स्टार्ट करो। अगेंस्ट द इनरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर इन, अब योर की जगह आप लोगों को किस में बदलना है, यह ध्यान रखना है। सब्जेक्ट के हिसाब से आप लोगों को बदलना है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलना है, यह ध्यान रखना है। तो यू को हम लोगों ने जैसे योर लिखा हुआ है तो इसको किस में बदलना है, मी में या माई में, ठीक है ना। तो किस में बदलना है, मी या माई में बदलना है। योर को माई लोकेलिटी, मेरी लोकेलिटी में, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होगा, डिलीवरी इन माई लोकेलिटी। अब आप लोगों को एक दो लाइनें और जोड़नी है, अपने हिसाब से आप जोड़ सकते हो। तो ये आप लोगों को कुछ नई चीजें किस प्रकार ऐड करनी है अगेंस्ट, अब क्वेश्चन से ही, अभी तक कुछ नहीं दोस्त, अभी से मैंने आप लोगों को मन से कुछ नहीं बताया, आप लोगों को क्वेश्चन से उठा के चीजें बताई। सब्जेक्ट में आपको अगेंस्ट के बाद वाली चीजें उठाकर लगानी है। और जैसे ये कंप्लेनिंग शब्द यहाँ तक तो आपको रट के रखना है। किसी प्रकार की कंप्लेन से संबंधित लेटर लिख रहे हो तो आपको 2-3 लेटर है, उसमें अलग फॉर्मेट है, उसको रट लो, ठीक है ना, आराम से हो जाएगा। ये आपको 5 नंबर दिला देगा पूरे के पूरे। ये इतना भी लिखोगे ना दोस्तों, अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग आराम से लिख सकते हैं कि भाई आप लोगों को कुछ पता आ रहा है, मैंने आपको टेंस भी पढ़े हैं, तो टेंस में मैंने आपको सेंटेंस कैसे बनाते हैं दिमाग में आ रहे हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है पोस्ट ऑफिस के पोस्टमैन द्वारा, इस टाइम की जो टाइमिंग है लेटर की वो सही नहीं है, तो अपने हिसाब से भी 2 लाइनें ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लो कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो तब भी आप लोगों के ये सफिशिएंट होगा। ये लिखने के बाद ध्यान रखना दोस्तों, ये वाली लाइन है ये अपनी जगह होनी चाहिए। ये वाली लाइन है सबसे नीचे, जैसे प्लीज टुक इनटू द मैटर इमीडिएटली एंड डू द नीडफुल, ये आप लोगों को ध्यान रखना। फिर आपको थैंकफुल लिखना है, फिर यार योर फेथफुली, अगर नाम दे रखा है इसमें तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रमेश, ठीक है।
तो यहाँ नाम दे रखा है। ये फॉर्मेट हो गया दोस्तों, इस फॉर्मेट को अच्छे से याद रखना। ये जो लाइन है इसको छोड़ना नहीं, ऐसे नहीं एप्लीकेशन की तरह आगे चले जाओ, नहीं, ये स्टेट रखो, ये एड्रेस वाली हो गई लाइन, ये डेट वाली लाइन हो गई, यहाँ पर किसको लिख रहे हैं उसके बारे में, यहाँ सब्जेक्ट हो गई, सर हो गया, फिर मोस्ट रेस्पेक्टफुली से शुरू होकर फिर प्लीज वाली लाइन, फिर थैंकिंग वाली लाइन, फिर योर फेथफुल या फिर नाम। क्लियर हो गया? ये आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। आगे अगर बात करें दोस्तों, आगे अगर आप लोगों को किसी चीफ एडिटर को लिखना है, न्यूज़पेपर के चीफ एडिटर को अगर कोई कंप्लेंट है या किसी से संबंधित लिखना है, तो न्यूज़पेपर के चीफ एडिटर के लिए आप लोगों को ये फॉर्मेट ध्यान रखना होगा। ये मैंने न्यूज़पेपर के चीफ एडिटर को लिखने के लिए या इससे संबंधित कंप्लेंट के लिए आप लोगों को ये फॉर्मेट ध्यान रखना होगा। तो न्यूज़पेपर चीफ एडिटर का मैं वही सिस्टम है, आप लोगों को सबसे पहले एड्रेस, फिर डेट, जो भी डेट रखी हो एड्रेस में आप लोगों को क्वेश्चन में इसका भी एक मैं क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है ना। अभी आप लोगों को जो भी मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान रखना है। सबसे पहले एड्रेस, फिर उसके बाद जो डेट रखी है वो, उसके बाद जिसको लिख रहे हैं भाई चीफ एडिटर दैनिक भास्कर, किसके चीफ एडिटर को, न्यूज़पेपर के, यहाँ पर राजस्थान पत्रिका भी हो सकता है, दैनिक न्यूज़ भी हो सकता है, द हिंदू, किसी को भी चीफ एडिटर को लिखना हो तो यहाँ पर तो अभी मैं किसको लिख रहा हूँ, दैनिक भास्कर, द एडिटर दैनिक भास्कर जोधपुर, ठीक है ना। फिर सर लगाना है, फिर सब्जेक्ट में आप लोगों को मैंने आपको बताया क्या, अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो वापस बताऊंगा, ठीक है ना। इसमें क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है, आई एम ए पर्सन ऑफ योर सिटी, आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज कंसर्न टू। अब यहाँ लोगों यहाँ भी ध्यान रखना, आगे ये वाला क्या लिखना है मैं अभी क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को, फिर आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा बात करें, वी होप द कंसर्न्ड अथॉरिटी विल टुक इनटू द मैटर एंड टेक इमीडिएट स्टेप। ये भी आप लोगों को देखो, ये अलग स्टेप रखना है, ये दो लाइनों को तो रट के रखना है, फिर आप लोगों को उसके जस्ट नीचे ये, इसके अंदर जो भी लिखना है लिख लो, फिर उसके बाद ये रखना है, फिर आपको ये लिखना है, ठीक है ना। ये वाला तीनों स्टेप, थैंकिंग यू वाला, योर फेथफुली वाला, और फिर आप लोगों को अगर क्वेश्चन में नाम दे रखा है तो वो नाम रखना है। तो ये जो फॉर्मेट है दोस्तों ये साथ रखना जरूरी, ये लाइनें नहीं खींचनी है, ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए बताया, ये एक प्रकार का सीधा फॉर्मेट है आपके लोगों के लिए। क्लियर हो गया? ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगर आगे बात करें, अब देखिए ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं कि फॉर्मेट कैसे है, ठीक है। ये है आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए आराम से, आपको बोर्ड एग्जाम में हो या किसी एग्जाम हो आप लोगों को लेटर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार मिलेगा, ठीक है। लेटर में आप लोगों के सामने दो ऑप्शन होंगे, दो अथवा के रूप में, दो में से एक आप लोगों को करना, अच्छे से पढ़ना, जो समझ में आया वही करना। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, यू आर सुरेश, ठीक है, इसमें नाम दे रखा है तो इसमें इस वाला नाम यूज करेंगे, यू आर सुरेश, राइट ए लेटर एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर, ठीक है। लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर को आप लोगों को क्या लिखना है, लेटर लिखना है अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई, ठीक है, इन योर लोकेलिटी। ये आपके सामने है क्वेश्चन इस प्रकार का होगा। अब आप लोगों को मैंने जो फॉर्मेट बताया इसमें किस प्रकार अप्लाई करना है वो देखिए। अगर दोस्तों सबसे पहले एड्रेस लिखना होता है तो एड्रेस में आप लोगों को सबसे पहले एड्रेस कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा है, इसलिए मेरे को यह एड्रेस ही रखना है। क्लियर हो गया? यहाँ पर कोई एड्रेस है ही नहीं यहाँ पर, तो मैं यहाँ एड्रेस क्यों चेंज करूँ, इसी को रहने दो, ठीक है। उसके बाद डेट, यहाँ पर कोई डेट दे रखी है, कोई डेट नहीं दे रखी है, इसलिए मैंने 23 जून 2021 रख दिया, जिस दिन एग्जाम था मेरा और एग्जामिनेशन हॉल में बैठा था, इसलिए मैंने एड्रेस वही लिख लिया, ठीक है ना। अगर जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा हो तो आप इसी फॉर्मेट को फॉलो करें। अब आगे बात करेंगे तो किसको लिख रहे हैं, द एडिटर दैनिक भास्कर, ठीक है ना, लोकल न्यूज़पेपर के जो लोकल एडिटर है इसमें अपन लोग किसको लिख रहे हैं, द एडिटर, ठीक है, किसको, दैनिक भास्कर को। अपन लोग जिसको लिख रहे हैं यहाँ पर कोई राजस्थान पत्रिका भी किसी को भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? ये अपन लोग जिसको लिख रहे हैं, फिर आप लोगों को सर लिख के, यहाँ पर भी वही कंफ्यूजन किया मैंने, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ फिर सर लिखो। क्लियर हो गया? सब्जेक्ट लगा दिया, सब्जेक्ट में आप लोगों को इसके बाद में, ठीक है, कहीं अबाउट दिखेगा कहीं अगेंस्ट दिखेगा, यहाँ अबाउट दिखा, इसके बाद में क्या हो गया, द फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ द वाटर सप्लाई इन माई लोकेलिटी, ठीक है ना। योर की जगह आप लोगों को माई करना है, बस ये कि ये उठा के आप लोगों को यहाँ चिपका देना है, ठीक है ना। द फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन, यहाँ पर ध्यान रखना, या तो अबाउट मिलेगा या अगेंस्ट मिलेगा, एक कंप्लेन होती है और एक आप लोगों को न्यूज़पेपर में आप लोग क्लिप दिलवाना है, उसके लिए अलग होता है, तो ठीक है ना। तो ये आप लोगों को समझ में, अबाउट या अगेंस्ट से बाद में जो भी मिले आप लोगों को सब्जेक्ट में डाल दो, ठीक है। उसके बाद सर करके, आई एम पर्सन ऑफ योर सिटी, आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटी कंसर्न टू। अब यहाँ पर देखेंगे अबाउट और ऑन, या तो आप लोगों को अबाउट मिलेगा, ये जो सब्जेक्ट में जो लिख रहे हैं ना वो का लो यहाँ आके चिपका दो,
कैसे, यहाँ पर देखिए टू के बाद में हम लोग द फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर की जगह आप लोगों को योर, अगर आप लोगों को यू मिले सब्जेक्ट के हिसाब से तब आई लगाना है, योर मिले तो माई लगाना है, यू मिले ऑब्जेक्ट के हिसाब से तब मी लगाना है। तो यहाँ पर योर है तो यहाँ पर क्या लगू, योर को किस में बदलना है आप लोगों को, माई में। ये छोटी छोटी चीजें से आप लोगों के नंबर बहुत अच्छे आ सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट टू, अब यहाँ क्या करो, माई से शुरू करो, कॉन्सेंट टू माई से नहीं, यहाँ से अबाउट के बाद में, अबाउट या ऑन लिखा हो, या तो ऑन मिलेगा या अबाउट मिलेगा, दोनों में से जो भी मिले उसके बाद में से आप लोगों को पूरी लाइन उठा के ये लाइन आप लोगों को यहाँ चिपका देनी है, द फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ द वाटर सप्लाई। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था ना, उसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ लाइन लिखने के बाद अगर एक दो लाइन और डालनी है तो आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है ना। ये आप लोग सिर्फ समझाने के हिसाब से ये जगह दी है आप लोगों को। सीधा यहाँ पर टू के बाद अबाउट के बाद में जो टू द फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन वाटर सप्लाई इन माई लोकेलिटी, ये पूरा होने के बाद एक दो लाइन और ऐड कर सकते हैं। फिर भी अगर नहीं भी आए ना कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप लोगों को 4-5 में से 4-5 नंबर पूरे मिल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छे से लिखना, फॉर्मेट को समझना जरूरी है। क्लियर हो गया। फिर आप लोगों को ये पूरे होने के बाद दो लाइनें ये ऐड हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ अलग से नीचे वाली लाइन में वी होप द कंसर्न्ड अथॉरिटी विल लुक इनटू द मैटर एंड टेक इमीडिएट स्टेप। क्लियर हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए थैंकिंग यू, ठीक है। उसके बाद नीचे वाली लाइन में थैंकिंग यू, फिर योर फेथफुली नेम दे रखा है इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिखूं, सुरेश, ठीक है। यहाँ पर सुरेश लिख लिया मैंने। अब ये आपके सामने ये फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट के हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चन करना है। आप लोगों को मैं ईमेल के बारे में भी बताऊंगा, ईमेल का कैसे फॉर्मेट बनाते हैं वो अगले वीडियो हम लोग ट्राई करेंगे। अभी आप लोगों को लेटर के बारे में सारी चीज समझ में आ गई होगी, ईमेल कैसे लिखते हैं इस पर एक 5 मिनट का वीडियो बना के आप लोगों को पूरी चीज जानकारी दे दी जाएगी। क्लियर हो गया। ये आप लोगों को फॉर्मेट रखना है, एड्रेस की जगह एड्रेस, डेट की जगह डेट, किसको लिख रहे हैं उसका नाम, सब्जेक्ट में अबाउट अगेंस्ट कुछ भी है उसके बाद वाला सर लिख के फिर ये फॉर्मेट रख लो। उसके बाद जो मिले अबाउट या ऑन मिले और उसके बाद में जो मिले आप लोगों को सीधा चिपका दो, कुछ अलग से पढ़ना ही नहीं है ना, ये तो रटो, इसी से आपका काम बन जाएगा। अब इससे बढ़िया क्या समझा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बहुत है। आप लोगों को लेटर यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं, आगे हम लोग नया टॉपिक लेंगे, ठीक है। तब तक आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।